श्री श्री रविशंकर हो, विलियम गैम्बल हो, और बहुत सारी स्पीचेस हैं, ये तो बहुत मशहूर है ना। आपके जो भी कॉम्पिटिटर था अगेंस्ट में, इसमें सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा कि यार ये क्लेवर है? श्री श्री रविशंकर को तो आपने वन साइडेड मारा था, इसमें तो कोई नहीं, श्री श्री रविशंकर वो सबसे पॉपुलर थे, सबसे पॉपुलर वो थे। जितने लोग से मैंने तकरीर किया, वो अकेला अपने मजमे में 2 लाख को 3 लाख को गैदर कर सकता। तो सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूं या सबसे फेमस इंसान, वो है श्री श्री रविशंकर। उस टाइम नंबर 1 पे थे वो, हिंदुइज्म पे नंबर 1 थे, अभी तक नीचे आ गए, आपके बाद नीचे आए वो। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इंशाल्लाह हिदायत दे। तो पॉपुलर, लेकिन इंटेलिजेंट और सबसे आप बोल सकते विलियम कैम्पबेल। विलियम कैम्पबेल का जो डिबेट था, उनने जो रिसर्च की थी, ये वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, इतने अच्छे मुकर्रिर थी ने, लेकिन जो उनने तनकीद की कुरान की बारे में, उनने किताब लिखी थी, डॉक्टर मॉरिस बुकेल की सबसे फेमस किताब थी कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। उसका जवाब उनने लिखा, द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और इस किताब में बाइबल को डिफेंड करने के अलावा उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में, 38। और ये किताब बहुत मशहूर थी अमेरिका में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्री में। सो मच सो दैट 7-8 साल तक के कोई मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे इन्विटेशन आया था यूएसए और कनाडा से कि आप इसको जवाब दे सकते हैं। और ये 2001 की बात है, मुझे इन्विटेशन आया था 1997 में। ये बुक तकरीबन 1990s के अर्ली में लिखी गई थी, तो 96-97 में मुझे इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में। मैंने बोला इंशाल्लाह करूंगा मैं। फिर पोस्टपोन हो गया ईयर 2000 में। तो अप्रैल 1 इन द ईयर 2000 शिकागो में डिबेट ऑर्गेनाइज हुई। और उस वक्त ये किताब गैर मुस्लिम क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे मुसलमानों के साथ इन यूनिवर्सिटी। ये किताब पढ़ो, हमारे कुरान में इतने साइंटिफिक एरर थे, साइंटिफिक एरर, हाउ कैन बी द वर्ड ऑफ गॉड। इतने साइंटिफिक एरर्स है, खता है साइंस के बारे में, तो ये अल्लाह का कलाम तो हो ही नहीं सकता है। और मुसलमान जवाब दे नहीं सकते थे। अब इसके बारे में मैं इंसिडेंट कहूँगा आपको। एक बार मैं गया था सऊदी अरेबिया, तो वहाँ एक रियाद में एक सऊदी डॉक्टर मुझे मिला। बोला मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा था। बोला मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं दीदात का फैन था, लेकिन कभी भी शेख दीदात के वीडियो डिबेट एक साथ में देख ही नहीं पाता था। मैं आधे घंटे से ज़्यादा देख ही नहीं सकता। तो अगर दीदात का डिबेट होगा 3 घंटे का, तो मैं 6 किश्तों में देखता हूँ, 6 पार्ट में। अगर 2 घंटे का डिबेट है तो 4 किश्तों में देखता हूँ। एक बार मैं मेरे दोस्त के वहाँ लंच के लिए गया और उसने प्ले किया अब विलियम कैम्पबेल का डिबेट। तो पहले हाफ एन आवर में विलियम कैम्पबेल बात कर रहे थे कुरान के खिलाफ, इतने मिस्टेक्स निकाले कुरान में। और वो डॉक्टर था, बोलते तो मैंने पढ़ा मेरे मेडिकल किताब में, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। उसको चेन नहीं आया, वो कंटिन्यू किया डिबेट देखते देखते। फिर मैं आया, मुझे जब देखा स्क्रीन पे, मैं तो उस टाइम मशहूर था नहीं, तो बहुत तेज में आया। वो सऊदी मुस्लिम डॉक्टर बोलता है ये विलियम कैम्पबेल कौन है, इतने मिस्टेक निकाला है कुरान में, मैं डॉक्टर हूँ और ये सब मेडिकल बुक में लिखा हुआ है। और उसको जवाब देने के लिए कौन है नौजवान लड़का, कौन है डॉक्टर जाकिर नाइक, ये बिका हुआ है। तो बहुत तेज में था। बोलते ये इतना ज़ईफ इंसान और ये लौंडा ये तो वन साइडेड हार जाएगा, वन साइडेड, और ये बिका हुआ मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। और बाद में सॉरी बोला मुझे, बोला मैं बोला कौन है ये, इतने बड़े बड़े आलिम में कौन है ये जवाब देने वाला, वो भी शिकागो में हो रहा है, इतना डिबेट मजमा हजारों का, ये क्या जवाब देगा। और उनने मेरे जवाब सुने। उसके बाद इतना मुतासिर हुए जो मुझे जाकिर नाइक से मिलना है। वाह। तो उसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि विलियम कैम्पबेल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तौहीद पे होता है, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। एक आम मुसलमान या बहुत से मुसलमान समझते नहीं, वो तेरे बकवास कह रहा है। हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं भाई कुरान में तो खता हो नहीं सकते, वैसे हमारा ईमान है। लेकिन उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे, अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है
ये आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने उसकी जवाब नहीं दिया था। तो आपने दिया इसीलिए वो किताब, तो मैंने ये कभी भी डिबेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने पूरे नेट्स पे जितने भी साइंटिफिक एरर्स कुरान के तकरीबन 13-14 फाइल डाउनलोड की। सही है। और उस पे आपने फिर रिसर्च शुरू की। हाँ ना, उसके बाद आपको हेल्प भी कोई करता है आपका? हाँ, तो हमारी रिसर्च टीम थी। ठीक। तो मेरे पास 13-14 फाइल, तो उसमें कोई डॉक्टर भी थे, एमडी, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। हमारे टीम के अंदर एमडी डॉक्टर भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। सही। कई डॉक्टर थे। मैंने बोला भाई ये विलियम कैम्पबेल का जवाब दो, उसकी किताब है और ये बाकी है। तो 38 में से शायद 2-3 जवाब ला के दिए मुझे उन्होंने, और अभी डिबेट को 2 महीने बाकी थे अभी तक। तो मैंने बोला अरे भाई तू जवाब 38 का 2, अरे कम से कम बोलो 2 नहीं मिले, बाकी के मिले। अब इतना बधाई है इतने साल से फील्ड में, और बाकी जो मैं फाइल लेके 14 फाइल, उसमें आधे से ज्यादा जवाब ही नहीं उनके पास। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं जरा चौंक गया, भाई एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूँ। एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह की मदद होती है। तो 1 महीना बाकी था डिबेट के लिए, तो मैं 1 महीना तो कम से कम पहले डिबेट के लिए खुद प्रिपेयर करता था, अभी बहुत कुछ था। तो 1 महीने पहले मैं शुरू किया, और माशाल्लाह शुरू किया, चंद दिन में खुद आप पे आमद हुई अल्लाह ताला की तरफ से? नहीं, जब मैं देखो इल्म एक चीज़ है और अल्लाह की मदद एक चीज़ है। सही। तो मेरे जो भी मैं तकरीर करता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह की मदद सबसे अहम है। बेशक। मेहनत तो है, बेशक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम में सफल होने के लिए तीन रूल है। नंबर, चाहे दावती काम हो चाहे बिजनेस हो, नंबर 1 रूल अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू, इफ अल्लाह forsakes you who is there then you can help you, so let the believers put their trust in Allah। यानी अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो आपको कोई भी शिकस्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ देगा तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए या मोमिनो, ए मोमिन, अल्लाह पे भरोसा रहो। तो आप कितनी भी बड़े माहिर हो कोई भी फन के, अल्लाह के बिना यो जीरो। तो वो सवालात कैसे फिर वो आपके जहन में है? जी हाँ। तो पहला ये सेकेंड फॉर्मूला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा। तो जिद्दोजहद करना इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 2 है। जिद्दोजहद करो, पहला अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, सेकंड जिद्दोजहद करो। और अगर आप जिद्दोजहद करते आपको सफलता नहीं मिलती, तो अल्लाह को दोषी मत ठहराओ, आपका जिद्दोजहद सही नहीं है। सही है। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा, अगर रास्ते नहीं खोल रहे तो आप भी गिरती है। सही। आप समझ रहे आप जिद्दोजहद कर रहे लेकिन नहीं कर रहे, तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 सूरह नहल, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं जानते उससे पूछो जो वो फन का माहिर है, अहले ज़िक्र से। तो अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं साइंटिस्ट को पूछो, फिक के बारे में जानना चाहते हो फकीह को पूछो। तो आस्क एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम हो। तो नंबर 1 अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको जो भी अल्लाह के अहकामात है कुरान में उसमें करना चाहिए, उसके बाद जिद्दोजहद करना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। तो जब मैंने क्वेश्चंस पढ़ा और तहकीक करने लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में मुझे जवाब आ गया। लेकिन फिर वो जो 14 फाइल मैंने डाउनलोड किया था, क्योंकि मुझे तो टॉपिक है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, टॉपिक इज नॉट विलियम कैम्पबेल्स बुक। अगर विलियम कैम्पबेल की बुक की टॉपिक होती थी तो खत्म, मैंने पूरी बुक पढ़ लिया, उसका जवाब है, प्रॉब्लम ही नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो नई चीज लेके आ सकता है इंटरनेट से। और आज की तारीख में जब से इंटरनेट शुरू हुआ 1990s के एंडिंग के बाद, इस्लाम को अटैक करना बहुत आसान हो गया। आप जाओ कोई भी वेबसाइट के ऊपर, एंटी इस्लामिक वेबसाइट पे डाउनलोड करो, आपको सैकड़ों अटैक्स मिलेंगे। चाहे कुरान के अंदर अरबी गलतियां निकालेंगे, है तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, साइंटिफिक गलतियां निकलेंगी, कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे। अगर आपको डिबेटिंग का फन नहीं है तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आप बहुत बड़े आलिम होंगे, लेकिन डिबेटिंग अलग फन है। सही है, एग्री।
तो डिबेटिंग के लिए इल्म की जरूरी है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो हाउ टू हैव डिबेटिंग स्किल्स। तो जहां तक ये विलियम कैम्बेल की किताब का सवाल था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन वो जो 14 फाइल डाउनलोड किया था मैंने अटैकिंग इस्लाम, उसके आंसर ढूंढने में तो वक्त लग गया। माशाअल्लाह विलियम कैम्बेल ने अपने बुक के बारीक कदम रखाने, वो समझा बुक उसकी अल्टीमेट थी। 8 साल तक कोई जवाब नहीं दिया, ये आके क्या जवाब देगा, तो मेरा तो जवाब तो पूरा तैयार था। माशाल्लाह। वक्त की किल्लत थी, तो वक्त की किल्लत तो डिसाइड डॉक्टर साहब कि कौन जीता ये आवाम कर रही होती है, आवाम देखने वाला, तालियां देखने वाले, देखने वाला कि भाई ये है। तो उनके तरफ से एक चेयरमैन था, हमारी तरफ से एक चेयरमैन था। ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने बोला हो कि विलियम कैम्बेल जीता? मुझे लगता नहीं कोई बोल सकता, खुद ही जब शिकस्त मान ली स्टेज पे, अच्छा, खुद मान ली? खुद ही उन्होंने मान ली। बोले डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनने के बाद मुझे बाइबल वापस से पढ़ने पड़ेगा। उसका जो गोरा चेहरा लाल हो गया था, ये शिकस्त है। तो उसने तो ये शिकस्त शिकस्त मान ली। है, 100%। तो कोई ऑडियंस में अगर बोला फिर भी विलियम कैम्बेल जीता, तो वो बेवकूफ इंसान है। हाँ नहीं, ये तो बराबर फिर ना? क्लियर हो तो गई। एक होता है नॉकआउट पंच, नॉकआउट पंच। एक होता है विनिंग विद पॉइंट्स, एक होता है यूनानिमस डिसीजन, एक होता है नॉकआउट पंच। तो ये डिबेट तो एक होता है उल्टा करके मिर्चों की धुनी देना। आपने वो किया है। तो काफी लोग को ये बोले, अरे डॉक्टर साहब ने क्या ना बेचारे को, वो ज़ईफ इंसान को बहुत मारा। तो मैं बोला, अरे ज़ईफ इंसान तो इस्लाम के खिलाफ। तो ऐसे कमेंट सुनने मिले, अरे जरा तो लिहाज करना था। नहीं, क्यों लिहाज करना था? 8 साल तक के PhD मिले उसको, अरबी जबान जानता था। ओ, आप समझे ना? जी जी। तो लेकिन वो देखेंगे आप चेहरा उसका, गोरा चेहरा एकदम स्टार्टिंग में तो आ गया, एकदम मुंह लटक गया उसका, एकदम लाल हो गया। आप देखेंगे डिफरेंस ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। उसी तरीके से आप देखेंगे जब नॉनवेज डिबेट में इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट जवेरी अच्छा, बोलता है हैव टू गो, हैव एन अपॉइंटमेंट। अरे डिबेट चल रहा है, प्लानिंग हो गई, तुमने मुझे चैलेंज किया, टाइमिंग फर्स्ट दे, अभी डिबेट खत्म ना, मुझे जाने का मेरा अपॉइंटमेंट है, अभी क्या हो सकता है इसका? वही भागना। तो ये तो एकदम डिबेट है। वो मुझे चैलेंज कर रहा है, मतलब मैं मेरे ऑडियंस ले बोले क्या हुआ है, ये टाइमिंग सेट हो गई पूरी, अभी बाकी 1 घंटा, आप बोलते अपॉइंटमेंट है। और उसका चेयर, हर डिबेट में 2 चेयरमैन होते, उसके तरफ से मेरी तरफ से। तो उसका चेयरमैन जो था एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। तो डिबेट के बाद मैं उनको फोन किया, होगी दोस्ती हो गई थी। तो क्या मुझे बोलता हूँ, क्या डॉक्टर जाकिर, योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर लेक्चर when you said that if you prove an apple is better than a mango, it doesn't mean apple is prohibited. You slaughtered him. You won the debate in 1 sentence. तो डिबेट का टॉपिक था, इज नॉन वेज फूड प्रोहिबिटेड और परमिटेड? वाह वाह। ये नहीं था कि नॉन वेज बेटर है का वेज बेटर है। टॉपिक था, इज नॉन वेज प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड? तो वो पूरे डिबेट में प्रूव करा वेजिटेरियन इज बेटर, वेजिटेरियन इज बेटर। और टॉपिक ये नहीं था विच इज बेटर, टॉपिक था इज नॉन वेज प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो मैंने शुरू किया कि इफ यू प्रूव एप्पल इज बेटर देन अ मैंगो, दैट डजंट मीन दैट मैंगो इज प्रोहिबिटेड। तो वो लॉयर, उसका लॉयर, उसने कहा यही एक जुमला खत्म कर दिया। और मैंने बोला 1 सेंटेंस आई वन द डिबेट। यस, बट फिर भी मैं टाइम तो है भाई, फिर अपन ये नॉकआउट पूरी खाल उतारनी है।